यात्रा सरहिंद पंजाब का हुआ पोस्टर विमोचन। आगरा किले से जाएगी फतेहगढ़ साहिब। 4 दिवसीय यात्रा 25 से 28 दिसंबर तक होगी यात्रा। फतेहगढ़ साहिब की पवित्र भूमि से केंद्र सरकार से आह्वान करेगी। अभियान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा आगरा किले से फतेहगढ़ साहिब सरहिंद पंजाब को 25 दिसंबर को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। संजय प्लेस स्थित एक होटल में रविवार को श्रद्धांजलि यात्रा सरहिंद पंजाब यात्रा का पोस्टर विमोचन किया गया। अभियान के अध्यक्ष और यात्रा के संयोजक रवि दुबे ने कहा कि 4 दिवसीय सरहिंद पंजाब यात्रा हिंदू धर्म रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 वीर पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझारू सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस पर 28 दिसंबर को फतेहगढ़ साहिब में आयोजित कीर्तन दरबार में मत्था टेक कर फतेहगढ़ साहिब की पवित्र भूमि से केंद्र सरकार से आह्वान करेगी। रवि दुबे ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के बलिदान की अमिट स्मृतियों हेतु भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य व जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि नॉन सिखों को भी ये पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने उनके लिए प्राणों क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इस यात्रा के माध्यम से मेरी भारत सरकार से मांगे यात्रा 4 दिन चलने वाली है। 25 दिसंबर को शुरू होगी लाल किले से और 28 दिसंबर को 4 दिन तक रास्ते में पड़ाव करते हुए सरहिंद पहुँचेगी, जिसको आज हम लोग फतेहगढ़ साहिब कहते हैं। वीर बंदा बैरागी ने, मुगल शासकों ने बाद में उसको जीत लिया। यात्रा का स्वरूप क्या रहने वाला, कौन कौन लोग रहेंगे, एक मिनट पोस्टर विमोचन का हो। यात्रा कारों से जाने वाली है। 200 से 250 कारों की हमने योजना बनाई है जो आगरा से सरहिंद तक रास्ते में पड़ाव करते हुए जाएंगी। आगरा, मथुरा, कोसी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, रास्ते में पड़ने वाले 14 शहरों से होती हुई 4 प्रदेशों से तो यात्रा 4 दिन की यात्रा पूरी करके सरहिंद पंजाब पहुंचने वाली है। कितने लोग शामिल होंगे? यात्रा में करीब 800 लोग शामिल होंगे 200 कारों। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के सामने 7 सूत्रीय मांगों को भी रखे जाने की बात कही है। सरकार के समक्ष रखे जाने वाली मांगों में बाल दिवस 14 नवंबर की जगह गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद पुत्रों की स्मृति में शहीदी दिवस 26 दिसंबर किया जाए। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शैक्षिक पाठ्यक्रमों व सभी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में चमकौर युद्ध को शामिल किया जाए। फतेहगढ़ साहिब से लेकर पटना साहिब तक NH2 का नाम माता गुजर कौर राजमार्ग किया जाए। गुरु गोविंद सिंह जी व उनके परिवार का चरित्र 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी पाठ्यक्रमों व सभी बोर्ड में शामिल किया जाए। चमकौर तथा फतेहगढ़ साहिब सरहिंद पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की स्मृति में बनाया जाए। भविष्य में कोई भी नया उपग्रह, लड़ाकू विमान या नए वैज्ञानिक आविष्कार का नामकरण गुरु गोविंद सिंह के 4 शहीद पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझारू सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के नाम पर किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर चौक किया जाए। दुनिया के इतिहास में भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र जो 1000 साल तक गुलाम रहा है और उस गुलामी के कालखंड में विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाले हजारों वीर योद्धा, राजा, धर्मगुरु, सैनिक और नौजवान ऐसे रहे कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश और धर्म को बचाने के लिए। लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी उनके नामों से हम अपरिचित हैं, जिसमें विश्व इतिहास में 1000 वर्ष के इतिहास में ऐसा एक परिवार, एक कुनबा है गुरु तेग बहादुर जी का कि ऐसी मिसाल पूरी दुनिया, पूरे विश्व में कहीं मिलती नहीं है इस भूमंडल पर कि एक पूरे कुनबे ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और हम सारे राष्ट्र, इस भारत राष्ट्र के 135 करोड़ नागरिक उस कुर्बानी को भूल गए सिवाय सिख भाइयों के। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन के जितने मेंबर हैं, रवि दुबे जी, इनकी पवित्र सोच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी पवित्र सोच गुरु महाराज ने इनको दी और हमारे शहीदों जिन्होंने शायद श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को आज हम सर्वंशदानी कहते हैं और ऐसे गुरु साहिब महाराज के सुपुत्र बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, 4 साहिबजादे और माता गुजर कौर। आपको मालूम है कि चमकौर साहिब में 40 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लाखों मुगलों से जंग लड़ी और उसमें फतेह जाबी हासिल की। फतेहगढ़ साहब
जिसको सरहंद का नाम दिया गया था, आज फतेहगढ़ साहिब नाम है उसका। वहाँ छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने अपना बलिदान दिया और धर्म नहीं छोड़ा। उनको बहुत सारे लालच दिए गए, फिर भी उन्होंने कहा कि जो उस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसी धर्म में हम रह के अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सूरवीरों की ये याद में पवित्र यात्रा जा रही है। अभियान के सचिव व यात्रा के सह संयोजक संक्रेश शर्मा ने बताया कि सरहिंद पंजाब यात्रा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब 4 राज्यों से जुड़े शहरों आगरा, फरहा, मथुरा, कोसी, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, राजपुरा से गुजरकर फतेहगढ़ साहिब सरहिंद पंजाब पहुंचेगी। यात्रा 4 राज्यों के 17 शहरों व सैकड़ों गांवों से होकर गुजरेगी। सह संयोजक भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि आगरा किले से 25 दिसंबर को आरंभ होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ आगरा किला से होकर बिजली घर, श्यामजी मंदिर, जिला चिकित्सालय, स्टेट बैंक क्रॉसिंग, कलेक्ट्रेट, थाकरान, नालबंद, राजा मंडी, सेंट जॉन्स, हरिपर्वत, सूर सदन, दीवानी से भगवान टॉकीज, चौराहे से गुरु का ताल, गुरुद्वारा पर मत्था टेक अपने गंतव्य को रवाना होगी। यात्रा प्रभारी शांति दूत बंटी ग्रोवर ने बताया कि आगरा किले से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक नगर भर में यात्रा का भव्य स्वागत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं सहित बाजार कमेटियों, व्यापारियों व सभी धर्म प्रेमियों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत बाबा प्रीतम सिंह ने की। इसका उद्देश्य यही है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वैसे तो हम लोग पहले ही भूल चुके हैं शहीदों को, क्योंकि जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए कुर्बानी दी है, उनको भूल जाना हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है और हमें भूलना नहीं चाहिए। उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारी तभी सूरवीर योद्धे पैदा होंगे, हम हमारे अपने पुरातन सूरवीर योद्धों को याद रखेंगे। ये उद्देश्य मेन यही इस यात्रा का है, ताकि इसकी यात्रा में पूरे समाज में सभी में ये मालूम पड़े कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 पुत्र थे, चारों को देश के लिए वार दिया, माता ने शहीदी प्राप्त करी और शहीदी होने के बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज से पूछा गया भी आपके चारों बेटे शहीद हुए, आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। उन्होंने कहा मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखना आयो जगत तमाशा। तो मैं तो परम परमेश्वर का दास हूँ, मैं तमाशा देखने के लिए आया हूँ जगत में। ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने हमारे देश के लिए 14 जंग लड़ी, मुगलों से 14 में फतेहजाबी हासिल की, उनकी याद में ये यात्रा फतेहगढ़ साहिब जाएगी। 26 दिसंबर को साहिबजादों का शहीदी जोड़ मेला हर साल मनाया जाता है और उस जोड़ मेले में, उस मेले में जाके जो इसकी संपूर्णता होगी। मैं फिर आगरा निवासियों को सभी को बधाई देता हूँ। ये गुरु महाराज इस यात्रा को कामयाबी बख्शिश करें। गुरु के चरणों में यही अरदास करेंगे कि पोस्टर विमोचन बाबाजी प्रीतम सिंह, उद्योगपति पूरन डावर, रेल अधिकारी सुरेंद्र सिंह, श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष गिरधारी लाल, भक्त्यानी शांति सेना की अध्यक्ष बत्सला प्रभाकर, गुरुनाम सिंह, राइडर क्लब के सुमित सिंह, डॉक्टर डीवी शर्मा, महंत योगेश पुरी, चांदी व्यवसायी धन कुमार जैन, उपाध्यक्ष छावनी डॉक्टर पंकज महेंद्र, सुग्रीव सिंह, सिंधी सेंट्रल पंचायत के जयराम दास, महेंद्र मंदरानी, जेपी धर्माड़ी, जयराम दास होचंदानी, मुरलीधर, मनीष हरजानी, हरीश होचंदानी, केशव अग्रवाल, अमरजीत सिंह, पालसंस अमरजीत सिंह, ठाकुर राजवीर सिंह, जेपी धर्मानी, नितेश अग्रवाल, नरेश पारस, रवि उपाध्यक्ष, हेमंत सजूला, राजीव चावला, केशव अग्रवाल, गोपाल शर्मा, अंकित बाथम, संजय दुबे, अवनीश सिंह, संदीप राजपूत, विवेक सिकरवार, भगवान आफ्तानी, दिनेश पचौरी आदि अनेक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। स्कॉट करेगा बुलेट मोटरसाइकिल का राइडर क्लब। बुलेट मोटरसाइकिल से लंबी लंबी यात्रा करने वाले आगरा के जोशीले युवाओं का बुलेट मोटरसाइकिल राइडर क्लब सरहिंद पंजाब यात्रा की अगुवाई में स्कॉट करते हुए यात्रा के साथ आगे आगे चलेगा। बुलेट क्लब आगरा राइडर्स के सुमित सिंह और दीपक शर्मा के नेतृत्व में 11 सदस्य अपनी वेशभूषा में आगरा किले से फतेहगढ़ साहिब तक सरहिंद पंजाब यात्रा की अगुवाई स्क्वाड के रूप में करेंगे। ऐसे गुरु, ऐसे देश के वीरों, जिनको मैं कहूँगा कि अपने देश की गुलामी की पहली लड़ाई जो मुगलों ने जो
जो यहाँ पर आतंक मचाया, उसकी पहली लड़ाई से हमको आज़ाद कराया। देश धर्म के वास्ते वार दिए सतचार, वार चार गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसे गुरु गोविंद सिंह, ऐसी माँ जिन्होंने अपने पुत्रों को दीवार में चुनते हुए देखा, जिन्होंने एक पुत्र जब मारा गया तो दूसरा पुत्र को जब प्यास लगी वो पानी पीने के लिए आया तो उसने कहा कि ये माँ कहती है कि तुम युद्ध छोड़ करके रणभूमि से प्यास लग रही है कि दुश्मन के लहू से क्यों प्यास नहीं बुझाते। ऐसे योद्धा जिसने पैदा जन्म दिए खोए, और उन जिन्होंने एक वॉलंटियर्स की, एक सिख समाज की एक अलग से पहचान जो देश धर्म को बचाने के लिए जो बनाई, उसको हमने एक समाज तक सीमित कर दिया। उनको पूरा सम्मान पूरे देश में कैसे मिले, उसके लिए ये यात्रा की शुरुआत, एक श्रद्धांजलि यात्रा की शुरुआत की जा रही है कि आगे आने वाली पूरी जो हमारी पीढ़ी है वो वीरता की इन कहानियों को पढ़ करके वीर कैसे बने, अपने धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा को कैसे करें। इसके लिए यात्रा 25 सितंबर से शुरू की जा रही है। 4 दिन की यात्रा है। तो जिन जिन शहरों से गुजरेगी, मैं सबसे विनती करूंगा आगरा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, और जिन शहरों से गुजरे वहाँ के लोग भी इसमें शामिल हों, और हम एक पहचान और एक ऋण जो है कहीं कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उस ऋण को कहीं ना कहीं हम अपना योगदान उसमें दे सकते हैं।